Hello everyone. In our last video we have already studied our exercise 1.1 of maths class 7th. Now we are going to study exercise 1.2. So let's start. What is our first question? Our first question is find each of the following product. Our first question is find each of the following products. So let us see. The first one, it is written that minus 5 multiplied by 4. First one is minus 5 multiplied by 4. So what we have to do in this, simple, it is written that multiply it. Question is find the product. We already know what is product. Whatever we are going to multiply and whatever result we are going to get, that is known as product. Just to multiply the digits is known as product. So here also we have to simply multiply it. 5 4s are 20. We know that 5 4s are 20. But ध्यान दीजिएगा कि साइन हमारे पास सिर्फ एक ही है और वो क्या है? माइनस का साइन है. काहे का साइन है? माइनस का साइन है. यहाँ अगर कोई साइन होता तो वो दोनों साइन भी मल्टीप्लाई होते, लेकिन कोई साइन नहीं है, सिर्फ एक ही साइन है. वो काहे का है? माइनस का है. तो हम आंसर में भी क्या लगा देंगे? माइनस. दिस इज आवर आंसर. ओके, सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेट अस सी. minus 10 into 6. ये दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर वही बात की गई है कि सिर्फ एक ही जगह माइनस का साइन है. 10 6 60. सबको पता है 10 6 60 होता है. साइन का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है. और अगर इसको आप पॉजिटिव लेके चलते हैं तो भी प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है. तो ऑलरेडी आंसर यहाँ क्या आने वाला है? माइनस. दिस इज आवर आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूरा यही चीज़ें हैं. ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से वही चीज़ है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. क्या है? डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले नंबर का है -8 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 0. क्या है? -8 मल्टीप्लाई बाई 48 मल्टीप्लाई बाई 0. ये चीज़ हमें पता है कि चाहे कितनी भी बड़ी डिजिट हो या कितनी भी छोटी डिजिट हो, अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा. आप देखिए यहाँ पे एक बार पहले ही 0 दे दिया है, तो हमें फिर इन किसी भी चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं. हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं? 0 हमारा आंसर है. ओके, एक और देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. -2 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई -5. ये हमारा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले देखिए इसको शॉर्ट में करने के लिए हमें क्या दिख रहा है? यहाँ 2 है, यहाँ 5 है. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 2 10. सिंपली आंसर क्या मिलने वाला है? 10. और इसका माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस. माइनस माइनस क्या होता है? प्लस. तो हमारा आंसर आ गया +10. अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या बचा हमारे पास? 35. जैसे ही 35 से हमने मल्टीप्लाई किया हमें आंसर क्या मिल गया? 350. ओके, अब आते हैं अपने हम थर्ड क्वेश्चन में. थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 8 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर. इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है. व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी
multiply together 8 negative integer and 1 positive integer। तो क्या होने वाला है, देखिए इसमें ध्यान से, पहले ही दे दिया है 8 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। हम कोई भी इंटीजर को मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। हम इसको नॉर्मली पहले क्या लिखेंगे, 8 टाइम नेगेटिव लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर मीन्स यहाँ पे प्लस। ओके, अब देखिए ये दोनों माइनस माइनस मिल के प्लस हुए, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया और ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया। वो ऑलरेडी हमारे पास क्या है, प्लस ही है। तो अब देखिए जब सारे इंटीजर हमें पॉजिटिव मिल रहे हैं तो जो हमारा फाइनल इंटीजर्स आएगा आंसर का वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ओके ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला हमने देख लिया। सेकंड वाला क्या है, 21 नेगेटिव इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें तो हमें सिर्फ 8 और 1 की बात की गई थी। हमने फटाफट 8 नेगेटिव इंटीजर ले लिया, 1 पॉजिटिव ले लिया, सबको मल्टीप्लाई करके आंसर देख लिया। लेकिन जहाँ बात आती है 21 इंटीजर्स की या 45 इंटीजर या 101 इंटीजर, तब हम क्या करेंगे, क्या हमारे पास इतना समय रहेगा कि हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते रहें? नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट रूल को याद रखना है। क्या रूल है वो, सबसे पहले इफ नेगेटिव साइन अपीयर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ध्यान दीजिएगा क्या बोला है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, क्या, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मीन्स 1 3 5 7। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमें मिल रहा है तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, नेगेटिव। सिर्फ हमको किसको याद रखना है, ऑड एंड नेगेटिव। क्या याद रखना है, ऑड एंड नेगेटिव। एंड इसी का वाइस वर्सा होता है, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, इसको ध्यान रखना है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर हमारा पॉजिटिव आने वाला है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में आंसर हमारा नेगेटिव आने वाला है। कोई हमको नहीं सोचना है, नहीं समझना है, बस इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। अब यहाँ दिया हुआ है 21 नेगेटिव इंटीजर, 21 ऑड है कि इवन है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हमें पता है कि 21 क्या है, ऑड है। ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स में हमें आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। मतलब 21 नेगेटिव इंटीजर में हमारा जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। आ गया हमारा आंसर नेगेटिव। इसके बाद है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 पॉजिटिव इंटीजर आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। प्लस प्लस मिला के बना हमारा प्लस और प्लस माइनस मिला के बना माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। जहाँ पे 21 नेगेटिव इंटीजर और 3 पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है वहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। इस टाइप के आपके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखना है, वो क्या है, ऑड, नेगेटिव, इवन, पॉजिटिव। इसके आगे हमें कुछ नहीं सॉल्व करना है, सिर्फ देख लेना यहाँ ऑड है कि इवन है। ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर विच इज ग्रेटर। आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे, बीच में लिखा रहेगा और, ये या ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो हमें आंसर कैसे निकालना है, चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 8 -2 -2 × 10 क्या आएगा, -20। ओके,
फिर यहाँ देखिए 6 इंटू -8 -48 इंटू -10, दोनों जगह माइनस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 48 इंटू 10 तो हमने कर दिया, आंसर हमें मिल गया 480, लेकिन माइनस और माइनस मिलके क्या बनते हैं? प्लस। हमारा आंसर ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा हुआ? +480। ओके, इसी प्रकार के आपके 2 क्वेश्चन और हैं, ये आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 80 degrees Celsius at the rate of 10 degrees Celsius every hour। मतलब एक रूम का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है और कितने में वो डाउन हो रहा है? हर घंटे वो 10 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो रहा है, मतलब -10 हो गया। What will be the room temperature after 10 hours the process begin? क्या बोला है? What will be the room temperature after 10 hours the process begin? तो सबसे पहले हमारे पास कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 10 घंटे में वो हर घंटे 10 डिग्री सेल्सियस डाउन हो रहा है, हर घंटे 10 डिग्री। और कितने घंटे के बाद की बात की है? 10 घंटे के बाद की बात की है। तो 10 इंटू 10 तो वैसे भी क्या आ गया हमारे पास? 100। लेकिन साइन किसका लगेगा? प्लस या माइनस? तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। ओके, साइन किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। अब हम क्या करेंगे? 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा? -20 डिग्री सेल्सियस। ये है हमारा आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट इज of the 2 integer if one is negative then their product must be negative। 2 इंटीजर की बात की हुई है, 2 इंटीजर हमें दिया हुआ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनते हैं? माइनस ही बनते हैं। आंसर हमारा क्या आना चाहिए? नेगेटिव ही आना चाहिए। तो ये भी जो क्वेश्चन है वो भी क्या बोल रहा है? 2 इंटीजर में एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव ही आएगा? जी हाँ, आंसर इज ट्रू। आइए देखते हैं सेकंड। द प्रोडक्ट ऑफ 7 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जब भी हमें ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स दिए हों तो हमारा आंसर क्या आता है? नेगेटिव, और इवन नंबर ऑफ दिए हों तो कितना आता है? पॉजिटिव आता है। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है 7 नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऑड की बात की गई है, तो ऑड में हमारा आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, बट बुक में क्या दिया है? पॉजिटिव, सो इट इज फॉल्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 4 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। इवन की बात क्या की गई थी? इवन नंबर में पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ इवन में क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव, सो इट इज फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। इवन या ऑड? 5 इज ऑड, ऑड में क्या आना चाहिए? नेगेटिव, बुक में क्या लिखा है? नेगेटिव, सो इट इज ट्रू। ओके, क्वेश्चन है लॉस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड प्रॉफिट इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर सैक ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। सैक मीन्स क्या होता है? बोरियां। सफ़ेद सीमेंट की बोरियां क्या होता है? सफ़ेद सीमेंट की बोरियां। तो इसने क्या कहा कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियों में हर एक बोरी पे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको? 8 रुपीज़ का। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर सैक ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और जो ग्रे कलर की सीमेंट उसने बेची उसमें उसको पर बोरी में कितने का लॉस हो रहा है? 5 रुपीज़ का।
अब 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्या है, द कंपनी सेल 3000 सैक ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 सैक ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, 3000 बोरियां वाइट सीमेंट की बेची और 5000 बोरियां ग्रे सीमेंट की बेची। कितने में? सिर्फ एक ही महीने में इसने इतना बेच लिया। अब हमें बताना है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो हम कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट सैक सोल्ड, टोटल कितने सैक सोल्ड हुए वाइट सीमेंट के? 3000। एक में कितने रुपीस का प्रॉफिट था? 8 रुपीस का। तो टोटल उसको प्रॉफिट कितना मिला 3000 में? 3000 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स 24,000। अब नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट सैक सोल्ड, ग्रे सीमेंट की कितनी बोरियां सोल्ड हुई? 5000 बोरियां सोल्ड हुई। एक बोरी में कितने का लॉस था? 5 रुपीस का लॉस था। ठीक है, तो 5000 बोरी में कितना हुआ? 5 इंटू 5000 मतलब टोटल 25,000। अब हमें निकालना है कि उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 24,000 है, यहाँ 25,000 है, दोनों को माइनस किए तो 1000 का क्या आया? उसे लॉस आया, क्योंकि प्रॉफिट उसे कम का हो रहा है और लॉस ज़्यादा का हो रहा है। तो 1000 का क्या आया? हमारा लॉस आया। ओके, अब आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। सो our next question is, we have to calculate the number of cement bag required. What is the number of white cement sack it must sell to have neither profit nor loss if cement sold is 6400 sack? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम 6400 सैक बेचते हैं तो वो कितने नंबर ऑफ बोरीज होंगी कि जिसमें हमें ना प्रॉफिट होगा और ना ही तो लॉस होगा। तो इधर आइए, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट सैक सोल्ड कितने हैं? 6400। 6400 की वो बात कर रहे हैं कि 6400 हमें बेचना है। उसमें लॉस कितना हुआ उनको? 5 रुपीज़ पर बोरी के हिसाब से लॉस हुआ। तो मतलब टोटल कितने का लॉस हुआ? 6400 इंटू 5, टोटल कितने का लॉस हुआ? 32,000 का। अब 32,000 अगर टोटल है तो हम उसको क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से ही क्यों डिवाइड किए? 8 से डिवाइड करने का क्या रीज़न है? क्योंकि हमारे पहले के क्वेश्चंस में आंसर आया था कि उन्हें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, उन्हें कितनी बोरियां और सेल आउट करना है, क्योंकि एक सैक का कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? एक बोरी में उन्हें कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 8 रुपीज़ का। तो 32,000 में कितने का प्रॉफिट होगा? डिवाइड हम करेंगे 8 से, तो हमें कितनी बोरियां मिल गई? 4000 बोरियां मिल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट containing 14 question, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and 0 marks are given for question not attempted. कोई एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो उसके लिए 0 मार्क्स है। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे उसके लिए 3 मार्क्स है पर क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन गलत होंगे उसमें क्या होगा? -2 मार्क्स हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है, राम गेट्स 6 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 14 क्वेश्चन में से राम के 6 करेक्ट और 4 इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो टोटल उसे कितने मार्क्स स्कोर होंगे ये हमें निकालना है। चलिए आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 14। उसमें से करेक्ट कितने हैं? 6 और इनकरेक्ट कितने हैं? 4। तो ये बात हमें पता है कि करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। करेक्ट आंसर में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। तो 6 × 3 किए 18 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए।
अब इनकरेक्ट आंसर में कितने मार्क्स माइनस हो रहे हैं? एक क्वेश्चन में -2 हो रहा है, तो टोटल कितने क्वेश्चन उसने गलत किए? 4। तो 4 में -2 का मल्टीप्लाई किए, हमें आंसर क्या मिला? -8। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 6 3 = 18 प्लस -8, तो प्लस माइनस मिला के क्या हुआ? -8 करेंगे तो 18 में से 8 गया, तो टोटल कितना आया? 10। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, रहीम ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 क्वेश्चन उसके करेक्ट हैं। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि टोटल कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 14 क्वेश्चन। 14 में से 4 ही बस सही है, मतलब गलत कितने हुए? 10 क्वेश्चंस गलत हुए। तो 4 में तो पूरे 3 मार्क्स मिले, उसको 12 मार्क्स मिल गया। जो गलत हुए 10 क्वेश्चन, उसमें हम कितने का मल्टीप्लाई किए? -2 का। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन में -2 मार्क्स कम हो रहा है। -2 का मल्टीप्लाई किए, क्या आया? -20। अब 12 प्लस माइनस -20, तो आंसर क्या आ गया हमारा? -8। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करेंगे, सॉल्व करिए, जो भी डाउट होता है वो मुझे बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो का आता है आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिलता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।